पूरा देश जहां नम आंखों से डॉक्टर कलाम को याद कर रहा है, तो भोपाल में मनोज शर्मा है कुछ बच्चों के साथ। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक ऐसा नाम जिसने कई जिंदगियों में रोशनी लाई। और इस वक्त हम खड़े हैं भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में। ये तमाम छात्र छात्राएं वो खुशनसीब छात्र छात्राएं हैं जिनको 2012 में एपीजे अब्दुल कलाम से बातचीत करने का मौका मिला था। और ये आज भी 3 साल बीत गए, लेकिन इनके दिलों में आज भी उस छोटी सी मुलाकात एकदम ताज़ा है। मैं सच कह रहा हूँ ना? यस जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। 2012 में जब माखनलाल यूनिवर्सिटी में मिस्टर कलाम आए थे, तो मैंने भी सामने बैठकर उनसे इंटरेक्ट किया और उनकी जो बातें थी उसे देखकर लग रहा था कि उनका एक एक शब्द किसी लाइब्रेरी से कम नहीं था। वो जब भी बात कर रहे थे मुझे लग रहा था उनकी हर बात, उनकी हर लाइन में हम कुछ सीख सकते हैं। मुझे पर्सनली उनसे बहुत सीखने को मिला। उस दिन से वो मेरे आइडियल रहे। सबसे बड़ी आयुषी क्या सीख ली थी उस दिन तुमने? उस दिन मैंने ये सीख ली थी कि इंसान चाहे कितना भी महान हो जाए, उसे ज़मीन से जुड़कर रहना चाहिए, उसे सिंपल रहना चाहिए, अपनी बातों को एकदम साधारण रखना चाहिए और ऐसा रखना चाहिए, इतनी साधारणता, इतनी सिंपलिसिटी से अपनी बात करना चाहिए कि दूसरों को आपकी बात जो भी आप कह रहे हैं अच्छे से समझ आए। इन शॉर्ट, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की जो मैंने थी। लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कोमल, आप भी मिले थे और आप में जब आपको पता चला कि यूनिवर्सिटी में इस तरह की बातचीत करने के लिए आ रहे हैं हम लोग, IBN 7 आ रहा है, तो आप बहुत भागते हुए आए, अभी पहुंचे हैं। क्या एपीजे कलाम से जब आप मिले थे, कौन सी ऐसी बात है जो आप चाहते हैं कि सारी दुनिया जाने? आपके हाथ में उनकी किताब भी, या आपने क्या ये मुझको जन्मदिन पर हमारे कुलपति जी जो हैं उन्होंने मुझको ये गिफ्ट किए थे, और हालांकि इंग्लिश में थी तो मैं इसको पढ़ नहीं पाया था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको समझने की। उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि सफलता के क्या मायने हैं कलाम सर से, तो उन्होंने मुझसे ये बताया था कि सफलता के 3 सूत्र है। उन्होंने बोला था कि सही निर्णय, अनुभव, और उन्होंने ये तीसरा जो बताया था वो था गलत निर्णय। गलत निर्णय से होगा अनुभव, अनुभव से आप ले सकेंगे सही निर्णय। ये उन्होंने सफलता की चीजें बताई थी। एक छात्र जो है वो खास तौर से कहते हैं कि स्टूडेंट के तो वो बड़े बड़े प्रिय थे, पीपल्स प्रेसिडेंट तो हैं ही साथ में, खास तौर पर छात्रों के। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी हुई थी। आज भी मुझे याद है जब माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में एपीजे अब्दुल कलाम आए थे। मुझे डेट भी याद है, 2012 को आए थे। और उनसे एक ही बात सीखने को मिली थी कि जब छात्रों को जिस तरह से वो पढ़ाते थे, तो वो एक ही चीज़ बहुत अच्छे से समझाते थे कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने। और मैं उनकी बात से, इस बात से सहमत हूँ, और ये हमेशा मैं सुनता भी हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। उन्होंने जो कहा था कि सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने तो वो होते हैं जिनको पूरा किए बगैर नींद ना आए। आप सब लोग एक साथ मिलके, जो कलाम साहब को अगर श्रद्धांजलि देने की बात होगी, तो क्या एक साथ मिलके क्या कसम खाएंगे आज के दिन? मैं ये कसम खाती हूँ कि मैं कभी भी काम से पीछे नहीं हटूंगी, हमेशा दृढ़ता से ज़्यादा मेहनत करूंगी। देखिए, मैं समझता हूँ इनकी बात से सभी लोग सहमत है ना, कि काम से कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि इनको काम से कभी पीछे नहीं हटना है, और ये जिंदगी का सबक इनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिला है। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7।